हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर पुष्पा। जैसा कि हमारा वीडियो सेशन चल रहा है, इस वीडियो में हम नई नई वीडियो देखते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई स्टोरी पढ़ते हैं। इस स्टोरी का जैसे कि टाइटल है संघर्ष। संघर्ष को हम कहते हैं स्ट्रगल। स्टोरी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार के संघर्ष की बात हो रही है और जीवन में संघर्ष का क्या महत्व है। संघर्ष का मतलब होता है कि हमारी मनचाही मंजिल प्राप्त करने के लिए की जाने वाली मेहनत, उसे हम संघर्ष कहेंगे। स्ट्रगल मीन्स टू वर्क टू अचीव आवर एम्बिशन, टू फुलफिल आवर एम्बिशन। महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया गया कार्य संघर्ष है। चलो देखते हैं इस कहानी में क्या है। बड़ी शानदार कहानी है, थोड़ी बड़ी है। संघर्ष, स्ट्रगल। अ पर्सन वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ ग्रेडिंग द पैरट। एक व्यक्ति को अ पर्सन वाज, एक व्यक्ति को तोते पालने का, ये क्या लिखा है, क्रेडिंग मतलब होता है पालना, क्रेडिंग द पैरट्स। एक व्यक्ति को तोते पालने का बहुत शौक था। क्या था भाई? बहुत शौक था। एक व्यक्ति को तोता पालने का या तोते पालने का बहुत शौक था आदमी को। He brought two parrots। वह दो, अपन तोते लिखेंगे उसके ना, वह दो तोते लाया, है ना। लाया मतलब खरीद के लाया होगा ना। वन वाज एक्टिव, एक एक्टिव था। एक्टिव को अपन लिखे सक्रिय, है ना, सक्रिय था। एक एक्टिव था। इट वन वाज एक्टिव। इट फ्ली हेयर टू देयर। यह यहाँ से वहाँ, हेयर टू देयर मतलब यहाँ से वहाँ उड़ता था। ये क्या करता था भाई? यहाँ से वहाँ उड़ता था। बट परंतु अनदर केप्ट ऑन सिटिंग एट द ब्रांच ऑफ द ट्री। परंतु दूसरा, अनदर मतलब होता है दूसरा बैठा रहता था। दूसरा पेड़ की शाखा पर, ब्रांच मतलब क्या होता है? पेड़ की शाखा पर बैठा रहता था। एक तो उड़ता रहता था, दूसरा क्या करता था? पेड़ की शाखा पर बैठा रहता था। ट्री ऑन पर्टिकुलर प्लेस, किसी निश्चित जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस मतलब किसी निश्चित जगह पर बैठा रहता था। ओनर वाज अपसेट। ओनर क्या होता है? मालिक। अपसेट को बोलेंगे उदास। मालिक उदास था। थोड़ा सा राइटिंग समझ लेना, उदास है भाई, ये कुछ और नहीं पढ़ लेना। मालिक उदास था। कैसा था मालिक? उदास था। वाई द नेचर ऑफ सेकंड पैरट, किसकी क्यों था? दूसरे तोते के व्यवहार से मालिक कैसा था? अपसेट था। बिकॉज ही वॉन्टेड देम टू सी फ्लाइंग, क्योंकि वह उन्हें उड़ता हुआ देखना चाहता था। वन डे ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड। एक दिन उसने अपने दोस्त को आमंत्रित किया। किस लिए किया? लंच के लिए। लंच मतलब दोपहर का भोजन, ठीक है, लंच के लिए, ठीक है। एक दिन उसने अपने दोस्त को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया, ठीक है। अब क्या हुआ? ड्यूरिंग द लंच मतलब भोजन के दौरान, अपन ऐसा लिखें दोपहर के भोजन के दौरान, ठीक है। अब आगे लिखा है लंच के लिए, तो अपन यहीं से मन से जोड़ दें कि अब लिखा ही चूंकि ड्यूरिंग द लंच, भोजन के दौरान, लंच के दौरान। फ्रेंड सा सिटिंग पैरट्स अपॉन द ट्री। दोस्त ने
दोस्त ने तोतों को, दोस्त ने क्या किया, दोनों तोतों की बात हो रही है, तो बस तोते लिख दे रहे हैं। तोतों को, तोतों को ट्री, तोतों को पेड़ पर बैठा देखा। ठीक है। फ्रेंड सा सिटिंग पैरट्स अपॉन द ट्री, दोस्त ने तोतों को पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ही सेड, वह बोला या उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा, वाओ। वाओ को अपन वाव ही लिख देते हैं, आश्चर्य के साथ बोलते वाओ, अरे, व्हाट आ लवली पैरट्स, कितने प्यारे तोते हैं भाई, कितने प्यारे, कितने प्यारे तोते हैं। व्हाट आ लवली पैरट्स आर, कितने प्यारे तोते हैं। यू हैव ऑनर, हाँ, यू हैव तुम्हारे पास, मतलब कितने प्यारे तोते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। ऑनर सेड, मालिक ने कहा, मालिक ने कहा, यस, मालिक ने क्या कहा, यस, बट, परंतु, परंतु सिर्फ, अ पैरट, एक तोता, एक तोता, अ पैरट मतलब एक तोता, अ पैरट इज गुड, एक तोता ही अच्छा है, गुड मतलब अच्छा है, क्योंकि, क्योंकि सेकंड डज नॉट फ्लाई, दूसरा उड़ता नहीं है, दूसरा उड़ता नहीं है। मालिक ने कहा भैया एक ही तोता ठीक है, दूसरा उड़ता ही नहीं है। गेस्ट फ्रेंड मतलब दोस्त, मेहमान दोस्त, मेहमान दोस्त ने पूछा, मेहमान दोस्त ने पूछा, मे आई ट्राई टू फ्लाई योर पैरट, क्या मैं, क्या मैं आपके तोते को उड़ा सकता हूँ। मे आई ट्राई, क्या मैं आपके तोते को उड़ाने की कोशिश कर सकता हूँ, या क्या मैं आपके तोते को उड़ा सकता हूँ, वो कोशिश करने की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। ऑनर सेड ओके, मालिक बोला, मालिक बोला या मालिक ने जवाब दिया, मालिक बोला ठीक है, ठीक है, तुम और कर लो भाई कोशिश। फ्रेंड कट द ब्रांच वेयर द पैरट यूज टू सिट, दोस्त ने, दोस्त ने वह डाली काट दी, दोस्त ने वह डाली काट दी जहां तोता बैठा करता था, यूज टू सिट। फ्रेंड ने वो डाली काट दी जहां पर तोता बैठा करता था, वेयर द पैरट यूज टू सिट। पैरट फ्ली ओवर एंड सैट ऑन अनदर ब्रांच, तोता उड़ा और दूसरी शाखा पर बैठ गया, दूसरी शाखा पर बैठ गया। अब देखो अनदर ब्रांच, दूसरी शाखा पर बैठ गया। गेस्ट फ्रेंड कट दैट ब्रांचेस टू, दोस्त ने, मेहमान दोस्त ने वह शाखा, वह शाखा भी काट दी, मेहमान दोस्त ने वह शाखा भी काट दी। अंततः, इवेंचुअली, अंततः तोता, अब देखते हैं कहाँ बैठा, सेट ऑन द स्टेम, अंततः तोता तने पर बैठ गया, तने पर बैठ गया। अब चूंकि देखो पेड़ है, उसकी डाली काटते गए, एक डाली काट दी, तोता दूसरी डाली पर बैठ गया, दूसरी भी काट दी, वो तीसरी पे बैठ गया, तीसरी भी काट दी, उस पर बैठ गया। अब उसके बाद जब सारी डाली काट दी तो क्या बचा, तना बचा, स्टेम। अब तोता तने पर बैठ गया। As soon as guest friend tried to cut the tree,
जैसे ही जैसे ही दोस्त ने तना मतलब पेड़, मतलब तना मतलब वो वही बचा पेड़, पेड़ काटने का प्रयास किया, ओनर गॉट एंग्री, मालिक गुस्सा हो गया, मालिक गुस्सा हो गया, मालिक गुस्सा हो गया, और कहा, और कहा यू डिस्ट्रॉयड द प्लेस ऑफ माई पैरट, तुमने तुमने मेरे तुमने मेरे तोते का तुमने मेरे तोते का स्थान बर्बाद कर दिया। अब वो कहता है उससे कि भाई तुमने मेरे तोते का स्थान बर्बाद कर दिया। दोस्त से कहा कि जो मेरे तोता के जो आश्रय स्थल था, जहाँ पे वो बैठता था, तुमने उसका आश्रय ही बर्बाद कर दिया। नाउ आई विल नॉट अलाउ यू मोर टू कट द ट्री, आई विल नॉट अलाउ यू मोर। अब मैं आपको पेड़ काटने के लिए पेड़ काटने के लिए और अनुमति नहीं दूंगा, और अनुमति नहीं दूंगा। अब लो, उसने कह दिया भाई तुमने वैसे ही मेरे तोते का पहले से आश्रय नष्ट कर दिया, अब मैं तुम्हें पेड़ काटने की और अनुमति नहीं दूंगा। देखो लिखा है आई विल नॉट अलाउ यू मोर, अब मैं तुमको और अलाउ नहीं करूंगा टू कट द ट्री, पेड़ काटने के लिए। देन फ्रेंड सैड, फिर दोस्त ने कहा, फिर दोस्त बोला भी कर सकते हैं अपन, बोला या दोस्त ने कहा, दोस्त बोला कीप पेशेंस, धैर्य रखो, धैर्य रखो, एंड कीप ऑन वॉचिंग, और देखते रहो, और देखते रहो ना, मिटा दो थोड़ा, देखते रहो मतलब धैर्य रखो और देखते रखो। आफ्टर ही कट, जैसे उसके आफ्टर ही कट द ट्री, उसके पेड़ काटने के बाद इट वॉज अमेजिंग, एक आश्चर्य हुआ, ऊपर लिख दे रहे हैं, एक आश्चर्य था। क्या था? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी शेल्टर, किसी आश्रय के ना होने पर, मतलब ड्यू टू द एब्सेंस, किसी आश्रय के ना होने पर, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी शेल्टर, मतलब ये होता है आश्रय, ये आश्रय, किसी आश्रय के ना होने पर, पैरट कंटिन्यू टू फ्लाई, तोता लगातार उड़ता रहा। अब कोई आश्रय नहीं है, एक डाली से उठता था, दूसरी पे बैठता था, दूसरी से तीसरी पे, अब चूंकि पेड़ ही कट गया, अब कोई आश्रय नहीं है, तोता उड़ता ही रहा। हैविंग सीन फ्लाइंग पैरट्स, तोते को उड़ता देखकर ओनर वॉज हैप्पी, मालिक खुश हुआ, तोते को उड़ता हुआ देखकर मालिक खुश हुआ। आई मीन टू से, मेरा मतलब इसका मतलब है इफ यू वांट टू सी द कैपेसिटी ऑफ एनीवन, अगर आप किसी की क्षमता देखना चाहते हैं
तो उसे सुविधाओं से वंचित कर दो, उसे सुविधाओं से वंचित कर दो, उसे सुविधाओं से वंचित कर दो। लेट हिम स्ट्रगल, उसे संघर्ष करने दो, उसे संघर्ष करने दो। देखिए दोस्तों, इस कहानी में कितनी बड़ी बात छुपी है। अगर किसी की क्षमताओं को देखना है तो व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, सिर्फ क्षमताएं देखने के लिए। किसी को अकेला छोड़ना नहीं है, नहीं तो किसी को रेगिस्तान में जंगल में छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं करना। मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं आपको मिलेंगी उतना ज़्यादा आप में आलसपन आएगा, क्योंकि आपको चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं। जब चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी ही नहीं तो फिर आप अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उन चीज़ों को हासिल करने का प्रयास करेंगे, और उन चीज़ों को हासिल करने के प्रयास में आप जाने अनजाने अपने आप को मजबूत बना लेंगे, आपको अपने आप को काबिल बना लेंगे। इसलिए कहा गया है कि शॉर्ट सक्सेस बिल्ड ईगो एंड स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर। धीरे धीरे से मिली सफलता से चरित्र का निर्माण होता है, और एकदम से मिली सफलता से अहंकार का निर्माण हो जाता है। इसलिए आप देखिए, कार्यक्षेत्र में भी देखिए, जो व्यक्ति मेहनत से काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखा है। वो जीवन में, लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाना चाहते हैं, लोगों के जीवन को बदलना चाहते हैं। इसके जस्ट विपरीत कुछ लोग बेईमान होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से काम नहीं करते, क्योंकि उनको जो नौकरी मिलती है, उनको जो उपलब्धि मिलती है, वो उसको अपने बाप की बपौती समझते हैं। वो ये समझते हैं ये तो हमें मिल गई है, उसका वो महत्व नहीं समझते। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। घुटनों पे चलने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, और दौड़ने की